होना पंडित ऐसे लड़ाई कर रहा है कि मुझे चाहिए तो थोड़ा ही सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तुरंत शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा लिया, अंग प्रत्यंग का दर्शन हुआ। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा हरि पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधर व्यंजनेत्रात् और श्री कृष्णाति परम किमपि तत्व हम न जाने। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा लिया, पता कर लिया ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। तुरंत उठकर आए, बलि सावधान, ये कोई वामन 53 नहीं है, ये पहले छोरी बनकर आया तो अमृत ले गया, वो अब बोना बनकर आया है तो तुझे श्रीहीन करने आया है, सावधान। बलि बोला, गुरुजी मैंने तो संकल्प देने के लिए बोल दिया। शुक्राचार्य ने समझाया, ऐसा मत करो, ये साक्षात विष्णु हैं, छलने आया है। बलि कहता है, महाराज आपने ही सिखाया है, असत्य का भाषण नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर ये मैंने संकल्प बोला है, अगर ये वामन होगा तो 3 पग पृथ्वी लेगा और चलता बनेगा, और अगर ये विष्णु होगा तो मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई होगा ही नहीं कि जिसके द्वार पर साक्षात परमात्मा मांगने के लिए। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम बहुत जल्द श्रीहीन हो जाओ। भगवान बोले, देखो तुम गुरु चेला लड़ाई मत करो, हमारे पीछे देना हो तो दे दो, नहीं तो हम जाएं, हमारी संध्या वंदन का समय हो रहा। बलि ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारे गुरु और चेला के बीच में चलता रहता है, आप संकल्प करो। संकल्प हुआ, कमंडल से जल निकालने वाले थे राजा बलि। शुक्राचार्य फिर भी नहीं माने। अब शुक्राचार्य जी गए और जल पात्र के छिद्र में बैठ गए, जल ही ना निकले। शुक्राचार्य ने कहा, जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे? भगवान ने कहा, बलि इधर लाओ, तुम्हारा ये जल पात्र बहुत पुराना हो गया है, इसमें जंग लग गई है, मैं इसको ठीक कर देता। एक पतली नोक का कुसा उठाया और जैसे ही जल पात्र के छिद्र में डाला, रोते रोते आंख पकड़े शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। बोले, कोई ले रहा कोई दे रहा, आंख मेरी फूट रही, बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी भी भाग गए। यहाँ पर संकल्प होता है,